उचिहा की बगावत और इटाची, क्या वो सच में एक जासूस था? एक उचीहा होने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं बताया गया क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। लेकिन ये सब सच है। तुम्हारे पापा फुगाकू वो इस बगावत के प्लान के मास्टरमाइंड थे और इटाची एक जासूस था। वो तुम्हारे फादर के ऑर्डर्स पर ऑनबू ब्लैक ऑप्स में शामिल हुआ था। इताची, तुम उचिहा क्लैन को गांव में होने वाली सारी बातें आकर बताओगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हालांकि उसका उल्टा हो रहा था। इटाची उचिहा की सारी खबरें विलेज को पहुंचा रहा था। साफ साफ कहें तो वो एक डबल एजेंट था। तुम सोच भी नहीं सकते उसके लिए ये कितना मुश्किल था। लेकिन क्यों? इटाची ने उचिहा को धोखा क्यों दिया? तुम उसकी वजह कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हें कभी जंग में होने वाली तबाही का सामना नहीं करना पड़ा। 3rd ग्रेड निंजा वॉर। जब इटाची सिर्फ 4 साल का था, उसने कई लोगों को खत्म होते हुए देखा था। उसे कभी इतनी कम उम्र में जंग एक्सपीरियंस नहीं करनी चाहिए थी। जंग सिर्फ तबाही लाती है। उसके सदमे ने उसे शांतिवादी बना दिया जिसे जंग से नफरत थी। उसे विलेज में अमन और स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। अपने क्लैन के लिए अपने फर्ज से ज्यादा वो एक ऐसा निंजा था जो अपने विलेज का वफादार था और विलेज लीडर्स ने उसके इसी नेचर का फायदा उठाया। उन्होंने उसे एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा। उन्हें चाहिए था बदला। वो चाहते थे कि शारिंगान का सामना उचिहा से हो। मिशन था पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर देना। इटाची पर इमोशनली क्या बीती होगी जब उसे अपने इस असाइनमेंट के बारे में पता चला। इटाची को बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। अपने ही भाइयों पर हमला करना शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला रहा होगा। लेकिन अगर उचिहा की योग्यता का निंजा बागी बन जाता तो दोनों हिडन लीफ विलेज और लैंड ऑफ फायर उसका सामना नहीं कर पाते। दूसरे नेशंस इस बात का फायदा उठाकर हमला कर देते और बड़ी आसानी से 4थी ग्रेट निंजा वॉर छिड़ने की वजह बन जाता। उचिहा क्लैन के खुदगर्जी मासूम लोगों को शामिल कर लेती जिनका शिनोबी वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था और अनगिनत लोग दोबारा अपनी जान गंवा देते। अगर तुम इटाची की जगह होते तो क्या करते? इसीलिए उसने अपना मन बना लिया। वो खुद अपने क्लैन के इतिहास को अपने हाथों से मिटा देगा। वो उचिहा से नफरत बिल्कुल नहीं करता था। उसने बस वही किया जो उसे करना पड़ा। विलेज के हाथों नाइंसाफी और उन सबका क्रोध। उसने सारा इल्जाम खुद अपने सर पे ले लिया। किसी को भी इटाची के फैसले और उसकी सैक्रिफाइस पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। सच कहूं तो उस वक्त मैं भी चोरी छिपे लड़ाई शुरू करने की तैयारी कर रहा था। मुझे दोनों सेंजू लेड लीफ और उचिहा से कई शिकायतें थी और इटाची को उसके बारे में पता चल गया। सिर्फ वही मेरे जिंदा होने के बारे में जानता था। उसने मुझे ढूंढ निकाला और मेरे आगे एक प्रस्ताव रखा। उचिहा से अपना बदला लेने के बदले वो चाहता था कि मैं विलेज से दूर